शिक्षा व राजनीतिक भागीदारी के बिना समाज के उत्थान की बात करना बेमानी है। इसलिए सबसे पहले समाज के लोगों को शिक्षा और विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना होगा। इसके बाद वर्तमान परिस्थिति में समाज के लोगों की राजनीति में भागीदारी जरूरी है। ये बात मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान के तत्वाधान में स्वर्णकार समाज कुचामन के सौजन्य से वृंदावन गार्डन कुचामन में आयोजित आम सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए समाज के राष्ट्रीय महामंत्री दूलीचंद मौसून व प्रदेश महामंत्री बजरंगलाल झिंगा ने कही। उन्होंने कहा है कि समाज के लोग मेहनतकश व ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा व राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को शिक्षा की अलग जगह कर सबसे पहले लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। इसके लिए समाज के साधन संपन्न लोगों को मदद के लिए आगे आना होगा। एडवोकेट दीपक सोनी, मेड़ता जिलाध्यक्ष कालूराम रोड़ा, जिला महामंत्री घनश्याम तोसावड़ा ने अपने संबोधन देते हुए कहा कि शिक्षित लोग ही देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर युवाओं, खासकर विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें तथा अपने अंदर जज्बा पैदा करें। जज्बे के साथ काम करने वाले युवाओं के रास्ते की बड़ी से बड़ी बाधा स्वयं ही दूर हो जाती है। उन्होंने समाज के लोगों से फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने समाज और देश निर्माण में समाज से एकजुट रहकर बुराई के विरुद्ध लड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महाराजा अजमेर जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि अजमेर धाम के अध्यक्ष प्रभुदयाल डावर, महिला जिलाध्यक्ष एडवोकेट पूर्णा सिंगनाल, शारदा खजवनिया कुचामन, महिला मंडल अध्यक्ष समाज के संरक्षक मांगीलाल लावट, पूसाराम साडीवाल तथा अन्य लोग थे। आगंतुक मेहमानों का स्थानीय समाज द्वारा तिलक लगा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिलाध्यक्ष ने अब तक के आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन किया। इसके साथ ही 25 सितंबर को जिलाध्यक्ष चुनाव की घोषणा करने के साथ चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। दूसरे चरण में प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं 12वीं में शिक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तथा खेल प्रतिभाओं, भामाशाह, आर्टिस्ट, पत्रकार, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी, तहसील एवं जिला पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठतम स्वर्णकार समाज बंधुओं का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर भामाशाह जयप्रकाश तोसावड़ा ने समस्त प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 500 रुपये नगद पारितोषिक संस्था द्वारा चांदी का मोमेंटो प्रदान किया गया। समारोह में कुचामन के भामाशाह मोहनलाल जागृत परमानंद मायच परिवार द्वारा समाज भवन के लिए 2 बीघा जमीन देने की घोषणा की। संस्था द्वारा नेत्रहीन प्रतिभा उमा सोनी को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर कुचामन, नावा, मकराना, बोरावड़, परवरसर सहित पूरे जिले भर से समाज बंधुओं की उपस्थिति थी। जो 2 जिले हमारी स्थिति में आए हैं, उन 2 जिलों के चुनाव परिसीमन होने के बाद वो कार्यकारिणी कराएंगे, तो कोई विवाद भी नहीं रहेगा और अध्यक्ष भी आपको 2 और मिल जाएंगे। लेकिन अभी तुरंत कराएंगे तो होगा नहीं। पहले इनका ये विचार था कि जो भी हमारे पास जमा पूंजी है उसको हम 2 जगह बांट देंगे। बहुत विधिवत तरीके से काम करने वाले आदमी कालूराम, इनकी कार्यकारिणी के महामंत्री ने कोषाध्यक्ष सब बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये गलती इनकी नहीं है जो आज ये निर्णय हुआ, ये गलती अशोक गहलोत की। अशोक जी गहलोत ने कल ही घोषणा की। मैंने कहा कल मैं जाके सबसे पहले उनको जिला बनने की बधाई दूं या उन्हें किसी काम को बिगड़ने की बधाई दूं। तो ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती अशोक जी गहलोत की है। उसको सुधारेंगे अगले 2, 4, 6 महीने जो भी आप समय देंगे उसके अंदर सुधारेंगे। अध्यक्ष जी ने आपको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी है। अध्यक्ष जी की तरफ से प्रत्येक जिले में शिक्षा के लिए 11,000 रुपये का योगदान खुद की तरफ से दिया जा रहा है। अब एक चुनाव के बाद एक कोष का और हम निर्धारण करेंगे, आपदा प्रबंधन कोष। जैसे कोरोना की बीमारी आई, अन्य कोई भी तकलीफ हो सकती है, तो उसमें भी अध्यक्ष जी की तरफ से जो भी अध्यक्ष होंगे 11,000 रुपये प्रत्येक जिले में दिए जाएंगे। और बाकी का फंड कहाँ से आएगा? 11,000 रुपये काम चलता नहीं, तो बाकी का फंड आपको जिले के स्तर पर इकट्ठा करना है। और कैसे करेंगे? बहुत अच्छी विधि है। एक समाज के काम में गया मैं, एक सिस्टम बना रखा है, एक लिस्ट लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इतना पैसा उस मंदिर में, 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 और बांट देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं।
आप एक नियम बना लीजिए, जन्म मरण मरण 3 काम परिवार में सबके काम में होते हैं। जो भी आपकी शक्ति हो यथा योग इन दोनों फंड के लिए आप पैसा निकालें। 500 रुपये निकालें, 1100 निकालें, 11,000 रुपये निकालें, 5,000 रुपये निकालें, किसी भी तरीके से ये फंड बन जाएंगे तो अपने समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से, चिकित्सा से या आपदा से परेशान नहीं होगा। सबको सुविधा मिलेगी, सबका भला होगा। आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, मीटिंग बहुत अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात, मेरा संकट टाल दिया आपने। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे आने वाले समय में हमारे समाज द्वारा उस परिवार को सम्मानित करना चाहिए जो प्री वेडिंग के खिलाफ जाके शादी कर रहे हैं या प्री वेडिंग नहीं आयोजित कर रहे हैं अपने घर में। जो भी कुरीतियां हैं उनको खत्म करें, नई नई कुरीतियां मत अपनाइए। आगे भी बहुत सी कुरीतियां चल रही है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं बंद करने के लिए। और एक और नीति अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लड़के और लड़की काफी बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है। इसके लिए बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। बहुत से परिवार है जो शिक्षा को में गड़बड़ न हो, हमारा रिश्ता मजबूत बने, हम संगठित रहे और हम संगठित रहेंगे तो हमारे समाज का वर्चस्व आगे जाएगा। हमें राजनीति की जरूरी है और राजनीति में जब भी आप ये समाज के जो अध्यक्ष बनते हैं, तहसील का हो, शहर का हो और जिले का हो, अभी इस टाइम आप राजनीति के अंदर अगर अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो आप अभी टाइम है कि ये जो चुनाव वाले आपके अफसर आएंगे उनको कहो कि हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, वो कहेंगे जहाँ हम वोट देंगे, हमारे जो सरकार, हमारी जो पार्टी समाज की सुनेगी उसको वोट देंगे। ऐसी बात हमें निश्चय हाथ धारण करनी है और ये हमें जल्दी से जल्दी इस बात को बताना है सामने। सम्मानित मंच, समाज के सभी हमारे वरिष्ठ जन, मुझसे सभी बड़े बंधुगण, मातृशक्ति को नमन और प्यारे बच्चों, एक शब्द प्यारे बच्चों आपके लिए कि जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। कृपया शांति। जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। आप यह जिद कर लें कि आप इस मुकाम पर इतनी पढ़ाई लिख करके ऐसा कुछ पद प्राप्त करें कि आने वाले इसी पूजावन में यह कुर्सी आपका इंतजार कर रही है अतिथि के रूप में। आप इतनी मेहनत शिद्दत से करें। दूसरा, मैं सभी से निवेदन करूंगा, तो कुछ समय के लिए बोलूंगा। कुछ हेलो कुछ समय के लिए बोलूंगा और मुद्दे की बात बोलूंगा। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदरणीय धूलीचंद जी और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बजरंगलाल जी सिंह हमारे इस प्रोग्राम में विराजित हैं। माननीय शिक्षा के क्षेत्र की बात हो गई, कार्य क्षेत्र की बात हो गई, पर इसको धरातल पर लागू कैसे किया जाए इसकी बात नहीं हुई। हमारे युवा क्षेत्र, युवा वर्ग भटक रहा है, किस प्रकार से उसको वापस मुख्य धारा में लाया जाए इस पे बात नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में जहां बात करें, मैं इसी मंच के माध्यम से पूर्व में भी मकराना में बोल चुका हूं, हमारे बजरंग जी भी वही थे, धूलीचंद जी भी वही थे। मैं कहना चाह रहा हूं, अपने समाज के एक ऐसा वर्ग है जिनके बच्चे बड़े होशियार हैं पर समाज से जुड़े हुए हैं, वह कह नहीं पाते कि उनका बच्चा बड़ा पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है या कोई आरएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, पर उसके पास पैसे नहीं है। प्रदेश से लगा के राष्ट्रीय संगठन तक कोई भी ऐसा अपने द्वारा से कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया कि जिससे वो अपने पास आके कह सके साहब हमारी मदद कर दीजिए। बड़ी विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा हूं, हालांकि मेरे दो शब्द हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, पर माननीय मंच है, इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मुख्य धारा में उनको लाने के लिए, जैसा कि बजरंग जी ने कहा था, पिछली बार मकराना में 10 आरएस ऑफिसरों का हमने सम्मान किया।
बहुत खुशी की बात है 10 दिया, लेकिन 10 को नहीं, मेरे को 51 को लाने के लिए अपने द्वारा एक ऐसा संगठन में फंड निर्माण किया जाए जिससे उस फंड में उनकी पूर्ति हो